हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। फाइनली आप सभी के डिमांड पर आज जो मैं लेके आऊँ 2 फरवरी परीक्षा प्रश्न पत्र, यानी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न पत्र आप लोग को एग्जाम में मिलेगा। अच्छी तरह से आज की क्लास को शुरू से अंत तक आप लोग को बने रहना है। एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी करता हूँ, एक भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में नहीं छूटेगा। पूरी तरह से क्लास में समझ जाना है किस तरह क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। पूरी तरह से वायरल प्रश्न है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से नोट करते जाएंगे, इसको समझते जाएंगे। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ तो शेयर करना ही है, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग को लाइक जरूर करना है। 100% आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग से। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब तक इस वीडियो को जल्दी एग्जाम से पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रखा हम लोग को कि द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 10 हाउस। आप यहाँ पूछ रखा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सही फॉर्म यूज करना है। सबसे पहले आप लोगों को पैसिव वॉइस का 3 रूल याद रखना है कि कभी भी टेंस इसका चेंज होता है। टेंस 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कभी भी इसका टेंस जो है चेंज होता है। जिस टेंस में आपका एक्टिव रहेगा पैसिव भी उसी टेंस में रहेगा, जिस टेंस में पैसिव रहेगा एक्टिव भी वही टेंस में रहेगा। सिर्फ जो चेंजिंग होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और फिलहाल जो है आपका वर्ब जो रहता है, अगर आपको एक्टिव में दिया वर्ब अगर कोई सा भी रहे, लेकिन पैसिव का वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। पैसिव में क्या होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज है। ठीक है, तो पहला से हम लोग पहले टेंस पहचानना, ये हैज का टेंस है, यानी हैज दिया हुआ यानी दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। अब यहाँ देखो हैड, ये हैड दिखा रहा है कि ये पास्ट का टेंस है, ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, ये तो नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेयर लगा हुआ है, ये भी पास्ट टेंस का, ये भी हमारा तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए बचा हम लोग का क्या, ऑप्शन डी बचा और ऑप्शन यहाँ पे बी बचा। अब पूछ रखा है द स्टोन, तो हमको पहले यहाँ पे दोनों में 10 हाउस हैव बीन स्टॉर्म। देखो यहाँ पे हैव बीन स्टॉर्म सिर्फ लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे डिस्ट्रॉयड जो दिया हुआ है डिस्ट्रॉयड, ये आपका कैंसिल कर दिया ये वाला में। तो हमारा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में वो दिया हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट करेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, वी डेजर्ट्स लिव विदाउट वाटर। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रखा वी डेजर्ट्स यानी हम जो रह नहीं सकते हैं, यही ना, मतलब पानी के बिना, यही कह सकते हैं ना कि डैश के बिना क्या पूछेगा, वी डेजर्ट्स लिव विदाउट वाटर, यानी हम लोग पानी के बिना रह नहीं सकते। सिंपल सा भाषा में हम लोग यही कह सकते हैं, तो वी कैन नॉट कहेंगे, यानी जिसको हम यहाँ पे दिया हुआ कांट, मतलब सी ए बोल रहे हैं, यानी कांट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म होता है ऐसा। ठीक है, तो कैन नॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 करा कि मैरी गोल्ड डज ब्लूम इन समर। आप यहाँ पे तो किसी हैबिट की बारे में बता रखी है, और हैबिट के बारे में डेफिनेटली उसको पता होना चाहिए। उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट का जो है सिंपल सा वर्ड जो है यूज करना है हम लोग को। यहाँ पे चूज द करेक्ट टेंस करना है, तो डज नॉट करेंगे। ठीक है, मैरी गोल्ड डज नॉट ब्लूम इन समर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन करा हम लोग को कि सी सेड यू कैन लीव द बुक हेयर। अब देखो यहाँ पे हेयर दिया हुआ है, इसको क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले तो सी सेड दिया हुआ है, यानी ये हमारा जो है इसका जो वर्ब का यूज होगा वो पास्ट यूज होगा। ठीक है, कैन का वर्ब पास्ट का तो कुड होता है। अच्छा, यहाँ पे हेयर जो है उसको हम दियर में यूज करेंगे, तो यहाँ पे कैन है, ये दोनों तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, दोनों में कैन है। तो कुड इसमें दिया हुआ है, इसमें देखो इसमें भी कुड दिया हुआ है नीचे वाला में, लेकिन यहाँ पे दियर दिया हुआ है, जबकि इसमें दियर नहीं दिया हुआ। हमारा हेयर के बदले में क्या करेंगे, दियर का इसमें करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक है, सी सेड दैट दे कुड लीव द बुक देयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ रखा कि व्हेन आई डज द इग्निशन ऑन द कार स्टार्टेड। व्हेन आई टर्न हो जाएगा, यहाँ पे टर्न TURNED वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्या, ऑन द कार स्टार्टेड। स्टार्टेड दिखा रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, और हमको लगाना क्या, पास्ट का फॉर्म, जबकि दिख रहा है टर्निंग, ये भी प्रेजेंट का फॉर्म है, ING वाला। विल टर्न ये फ्यूचर का है। ठीक है, और टर्न जो कि ये पे प्रेजेंट का सिंपल मतलब वर्ब है। ठीक है, लेकिन टर्न जो कि पास्ट का वर्ब है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, व्हेन आई टर्न, क्योंकि यहाँ पे हमको दिखा रहा है अगला वर्ब कि ये पास्ट की बात कही जा रही है। ठीक है, इसलिए हम लोग पास्ट वाला वर्ब यूज करेंगे। क्वेश्चन पूछ रखा है रितु आस्क्ड, ये भी पास्ट में है। रेखा क्या कहते हैं, नोट टू मिडिल इन क्या कहते हैं, मिडिल इन हर अफेयर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिडिल दिया हुआ है, इसको पूछ रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग। अंडरलाइन का मतलब बताना आप लोग को। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा, इंटरफेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी के बीच माना इंटरफेयर करते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ रखा है मिडिल का इंटरफेयर हम लोग मानेंगे। क्या पूछ रखा है, मीनिंग पूछ रखा है। चलिए करा के चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखो यहाँ पे दैट क्या दिया हुआ है, दैट डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर आवर, ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन यहाँ पे 7 का बी हो जाएगा, द डेस्टिन केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आवर से पहले हम लोग एन लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आप जो देखोगे ये क्यों नहीं से होगा, तो देखो यहाँ पे तो सबसे पहले आवर से पहले ए लगा, ये तो ऐसे गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या है, डेस्टिन केप्ट
क्या कहते हैं, डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग फॉर, यहाँ पे दिखा आप लोग को दे नहीं लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको दे लगाना चाहिए, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट से शुरू किया डेंटिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई खास नहीं बन रहा है, इसकी वजह से ये दोनों जो है आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हमको, इट मे रेन वी विल गेट वेट, ठीक है। इट मे रेन वी विल गेट वेट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यहाँ पे आंसर आपका इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रखा है कि अ बर्ड डज स्क्वेरल विद हिज टूल्स, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्या कहते हैं एप्रोप्रिएट, बताना आपको एप्रोप्रिएट। बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर, तो बोले ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कारपेंटर, ऑप्शन नंबर बी कारपेंटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्थली डज पेरिस, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ऑफ पेरिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, सही स्पेलिंग के साथ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटरप्रेन्योर, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही स्पेल के साथ लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्ल्यू का सिनोनिम बताना है यहाँ पे, 12वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हिंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। कह रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर हु, क्या कहते हैं वन हु, यहाँ पे एक शब्द देना है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए वन हु कॉम्पियंस द काउज ऑफ वुमेन्स, देखो वुमेन यहाँ पे दिया हुआ है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसके लिए हम एक शब्द देंगे, क्या कहेंगे फेमिनिस्ट कहेंगे, फेमिनिस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। कह रहा है कि वन ऑफ माई सिस्टर डज गोइंग ऑन ए ट्रिप टू फ्रांस। आप यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, अगर पूछ रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे खाली जगह में आपका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका इज गोइंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ माई सिस्टर्स, ठीक है। तो इज हो जाएगा यहाँ पे अपने एक सिस्टर के, वन ऑफ माई सिस्टर, इनमें से एक सिस्टर जो उसका, तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, इज गोइंग ऑन ट्रिप, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को हिज क्या कहता है गार्डन इज वेरी लार्ज, लार्ज में आपको पूछ रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ लार्ज, लार्ज का बताना है एंटोनिम। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा स्मॉल, लार्ज का उल्टा क्या होता है स्मॉल होता है, ऑप्शन ए करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनोज सेड टू मुकेश मे आई बोरो योर बुक, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मे जो है यहाँ पे मनोज सेड मुकेश, यहाँ पे जो सेड बताया ये बता रहा है पास्ट, तो यहाँ पे मे जो आपका पास्ट क्या होगा, मे का पास्ट क्या होता है माइट होता है, ठीक है। तो हमको माइट वाला ढूंढना है। देखो यहाँ पे क्या दिया मुकेश, ये तो माइट है नहीं, इसमें भी है नहीं, इसमें है आपका माइट सिर्फ एक, तो इसी में आंसर बी मारेंगे, ठीक है। मैं क्या हो जाएगा मनोज क्या कहते हैं आस्क मुकेश इफ ही माइट बोरो हिज बुक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछ रखा है चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, सही स्पेलिंग के साथ वर्ड। देखो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा वेडनेसडे, जो कि बिल्कुल वेडनेसडे बिल्कुल सही हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। WEDNES, ठीक है, WEDNESDAY वेडनेसडे बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले डेजर्स वायलिन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 18 का, ऑप्शन नंबर सी होगा दैट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे, ठीक है, दै हो जाएगा। कह रहा है कि लेट मी डेजर्स द क्लासरूम क्या कहते हैं प्लेस, बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा, तो 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लीव करेक्ट करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, तो देयर डॉग रन अवे वाइल द वीयर इन पार्क, ठीक है। ये आपका सही सेंटेंस होगा यहाँ पे, देयर डॉग रन अवे वाइल दे वेयर इन द पार्क, ठीक है। अब ये देखो ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देयर डॉग रन अवे वाइल दे आर इन द पार्क, दे आर नहीं होगा क्योंकि रन अवे हो गया, ठीक है। अब रन अवे हो गया तो दे आर कैसे हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन करा हम लोग को यहाँ पे, फिर इसमें दिया हुआ है देयर डॉग, देखो यहाँ पे जो आपका देयर डॉग दिया हुआ है, देयर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आई ये इसमें अलग दिया हुआ है, THEIR होना चाहिए, ठीक है, ये वाला होना चाहिए। डियर डॉग इसलिए कर देगा, छोड़िए सब इतना क्या टाइम वेस्ट होगा। कह रहा है कि आई वाज रेडस टू गो बैक होम। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा इन अ हरी, ठीक है। आई वाज इन अ हरी टू बैक होम। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि आई डिड नॉट कम डेजर्स यू डिड नॉट कॉल मी, आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट कॉल मी, ठीक है। जैसे सेंटेंस है उसी तरह का आप लोग को जवाब देना क्योंकि लगा करके, ठीक है। मैं नहीं आया क्योंकि आप नहीं आए, यानी नहीं बुलाए, तो यहाँ पे बिकॉज लाइन क्योंकि ले। कह रहा है कि राम डेजर्स कॉल मी ट्वाइस दिस मंथ। तो देखो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा राम हैज़ कॉल मी, क्योंकि कॉल दिखा रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इससे पहले हमको हमेशा लगाना है
हैज़ लगाना है या फिर हैड लगाना है। आप देखो यहाँ पे हैड क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे दिस मॉर्निंग दिखा रहे हैं, आज की बात कीजिए या प्रेजेंट की बात कीजिए तो प्रेजेंट के लिए हम लोग हैज लगाएंगे, अगर पास्ट की बात रहता तो हैड लगाते, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हैव फिर क्यों लगाए, हैव इसलिए क्योंकि राम के साथ हम जो हैज लगाएंगे, हैव जो है प्लूरल के साथ लगाते हैं, यहाँ पे राम सिंगुलर इसलिए हम हैज लगाए, ठीक है। हैविंग तो होगा नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा हूं हमको कि गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड। अब इसको क्या बताना है, चेंज कर देना है, ठीक है, उल्टा कर देना है। देखो टेंस क्या है, टेंस प्रेजेंट का, हमको प्रेजेंट का ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो आपका प्रेजेंट का है, चलो ये ठीक है, ये फ्यूचर का ये तो हट जाएगा, ये मे वाला आ गया ये भी तो हट गया, बच्चा ये दोनों में कन्फ्यूज, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पीपल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है बेइंग दिखा रहा है, इज बेइंग दिखा रहा है कि आईएनजी वाला फॉर्म है, ठीक है। गांधी जयंती इज बेइंग ये दिखा रहा है कि वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है, जबकि यहाँ पे पीपल सेलिब्रेट गांधी जयंती ये जो है आईएनजी नहीं है, ये सिंपल टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, और ये आपका प्रेजेंट का इम्परफेक्ट यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है आईएनजी फॉर्म जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है प्रेजेंट का, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। करेक्ट कि सी हैड कम हेयर डैश द फंक्शन स्टार्टेड, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका बिफोर होगा, सी हैड कम हेयर बिफोर द फंक्शन स्टार्टेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। करेक्ट कि नैनाज मदर आस्क्ड डैश टू क्लीन द किचन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर हो जाएगा, नैनाज मदर आस्क्ड हर टू क्लीन द किचन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को, माई कॉल्ड इज क्या कहते हैं, डिफाइनिटी क्या है, डिफाइनिटली है, डिफिनेटली है जी। माई कॉल्ड इज डिफिनेटली डैश दिस मॉर्निंग, बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जगह वर्स होगा, ठीक है। माई कॉल इज डेफिनेटली वर्स दिस मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, इट वाज टू लेट एज आउट फॉर डिनर। 28 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे सर टू गो, ठीक है। इट वाज टू लेट, ये बहुत देर हो गया, टू गो यानी बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम टू गो लगाएंगे, आउट फॉर डिनर, ठीक है, बाहर डिनर जाने के लिए, तो इसमें टू गो लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ गो नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इट वाज टू लेट है, टू लेट, और उसके साथ जो कि फिर अलग, जैसे लेट यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ब है, ठीक है, फिर उसके साथ वर्ब जोड़ रहे हैं तो हमको टू के साथ जोड़ना है, ठीक है, सिंपल नहीं जोड़ेंगे। चलिए, क्योंकि लेट का मतलब क्या होता है, देर होता है, देर करना, तो यहाँ पे एक वर्ब है, फिर गो मतलब जाना होता है, तो दो वर्ब साथ में आएंगे तो टू लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन जा रहा है कि रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर बट दे डू नॉट लुक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एलिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछा हमको कि सी डज नॉट लाइक हिम, सी डज नॉट लाइक हिम। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डज, क्या कहते हैं, सी डज नॉट लाइक हिम डज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सी डज नॉट लाइक हिम। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो उसको हम लोग डज सी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट लगा हुआ तो डज सी। अगर यहाँ पे बोलते हैं सी लाइक हिम, तब यहाँ पे हम लगाते हैं डजंट सी, ठीक है। तो यहाँ पे नोट वाला आ गया तो इसलिए हम यहाँ पे डज सी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डजन सी तब लगाते जब यहाँ पे सी लाइक हिम रहता तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मानेंगे। चलिए कह रहा है कि ही डज नॉट वर्क हार्ड एंड ओनली, सी डज नॉट वर्क हार्ड एंड ओनली रेस्ट कैस्टल इन द एयर। देखो 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह बिल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्ड करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछ रखा कि आई क्या कहते हैं प्रीफेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, आई प्रीफेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, चूज द करेक्ट नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव में चेंज करना है, जबकि सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का मतलब सेम होना चाहिए, सिर्फ नेगेटिव में कहना चाहिए। जैसे बोलूँगा कि मैं क्या कहते हैं कि रूम में हूँ, ठीक है, इसको हम अगर नेगेटिव में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मैं रूम में नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसको नेगेटिव बोलेंगे तो बोलेंगे मैं बाहर नहीं हूँ, मतलब बाहर नहीं तो मतलब क्या, मैं रूम में हूँ, यही ना हुआ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं रूम में हूँ, ये पॉजिटिव मतलब है, ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा इसको कि मैं बाहर नहीं हूँ, यानी नहीं तो लगा लेकिन फिर हूँ कहाँ, रूम में, तो मतलब तो सेम ना हुआ, मतलब सेम हो लेकिन नेगेटिव रूप से कहना, ठीक है। उसी तरह बताना है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, क्या होता है, आई प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, क्या बोलते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर सी होगा 32 का, देख लो एक बार, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग कि ए वाइज मैन प्रॉफिट द मिस्टेक ऑफ अदर,
देखो यहाँ पे ए वाइज मैन प्रॉफिट्स और ए वाइज मैन प्रॉफिट एरर्स द मिस्टेक ऑफ अदर्स। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ए वाइज मैन प्रॉफिट विद द मिस्टेक ऑफ अदर्स। चलिए कराएंगे चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका क्या होगा, आई सोल्ड ऑल माई फर्नीचर, आई सोल्ड ऑल माई फर्नीचर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। करा हम लोग को ही डैश 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 आफ्टर ए शॉर्ट स्ट्रगल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह क्या होगा, गैव अप, ठीक है। ही गैव अप आफ्टर शॉर्ट स्ट्रगल। क्वेश्चन 36 का देखिए चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, सही स्पेलिंग के साथ वर्ड बताना है। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह, ठीक है, पैरेलल, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए 37 आवाज़ आता आपका बुक से दिया गया है, जो आपने टेक्स्ट को पढ़ा है उससे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये छोटे छोटे लिखे हुए हैं। कहता है बी नोटिस डैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, बी मोर इट गेट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स इज फ्रॉम। तो मैंने आपको प्रोज पढ़ा रहा था, उसी से मैं बताया था। तो यहाँ पे ये कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है, तो ये लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन, नानू काका लव टू स्पीक इन खालिस्तान व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। तो वो मराठी बोलना पसंद करते थे और ये मराठी में गाली भी देते थे ना, आपको मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 39 नंबर, सिविलाइजेशन हैज़ टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली। ये कल के वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में ये बात बताई है, तो यहाँ पे फ्रेंडली होगा 39 का बी, ठीक है। 40, बर्टन रसल वाज फ्रॉम। बर्टन रसल कहाँ से थे, तो ये रसिया से थे, है ना, रूस से थे, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ ह्यूमिलिटी। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये सब बुक से है और मैं सारे का सारा करवा दिया हूँ, इसीलिए ज़रा ध्यान रखना। बाज नॉट राइट इन हिज हेड, तो यहाँ पे आंसर होगा बेंजी। बेंजी जो था ना वो सिंपल माइंडेड नहीं था, मतलब सिंपल माइंडेड था, उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तभी तो उसके माता पिता मुर्गी पालने के लिए मतलब जो डॉक्टर ने सलाह दिया था मुर्गी पालने का, और वो मुर्गी पालने के लिए कहे थे और उन्होंने मुर्गी पाला भी था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे बेंजी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ये मैं क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी करवाया है और वहाँ पे अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि इसे याद रखना। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आई हैव अ ड्रीम से, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, वोमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर ऑफ देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच ब्रूटलिटी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स। मतलब बेंजी क्या था ना कि मुर्गियों के बारे में सारा का सारा बिजनेस जो है, उसका जो जितना भी तरह का प्रोसेस है वो समझ चुका था, है ना। आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक। स्नेक वाली कविता से ये क्वेश्चन है कि पोएट जो था वो स्नेक के लिए इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो क्या था, ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, क्योंकि वो स्नेक के बाद आया था ना, इसीलिए तो अपने आप को सेकंड कमर कहता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। 48 नंबर, दे हु कीप वन अनदर एलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का आखिरी लाइन है, ठीक है, ज़रा ध्यान से, ठीक है, मैंने पढ़ाया है जी। 49 नंबर क्वेश्चन है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड। ये भी पढ़ाया हुआ है और ये कहाँ से लिया गया है ज़रा बताइए। तो ये लिया गया है आपका द सोल्जर से, है ना, द सोल्जर जो सैनिक वाली कविता था। उसके बाद क्वेश्चन है, मक्का बेटी इज खालिस्तान ऑन द सीन ऑफ क्राइम। तो मक्का बेटी अपने क्राइम सीन पे कभी भी नहीं दिखाई देती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, द घाट इज लिटर्ड विथ। तो घाट है ना, बर्निंग घाट, फायर हिम का ये क्वेश्चन है। तो ये हाफ बर्नट बॉडीज, जो अर्ध जले जो बॉडीज होते हैं, डेड बॉडीज होते हैं, उसकी बात कर रहा है। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। वेयर डज द लेडी लाई। और जो औरत थी वो कहाँ थी, तो ग्रेव यार्ड में थी ना, है ना, वो एपिटाफ पढ़ाया ना, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, हु रोड द वेस्टलैंड। आपको जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव वीडियो बताया था उसमें ये क्वेश्चन करवाया हूँ। तो द वेस्टलैंड और 4 क्वार्टर्स कौन लिखा था, तो आपको बताना है T.S. एलियट, है ना।
आगे है वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन डी होगा ट्रेवलर्स। खालिस्तान लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर के साथ कौन रहती थी, तो कमाला दास रहती थी, है ना। 55 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, तो करवाया हूँ ना आपको, सारा का सारा पोएट्री मैंने पढ़ा दिया है बिल्कुल बहुत अच्छा से, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। उसके बाद है 70th सेंचुरी इज एन एज ऑफ, तो 70 जो सेंचुरी होता है 17 सेंचुरी, ये कौन से एज के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांजिशन एज, है ना। आगे चलते हैं, हु रोट द वर्स लाइन टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये किसने लिखा है, तो ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, और ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, ठीक है। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, हु रोट द वर्स लाइन टू एरर, ये तो करवा दिया आपको, है ना। हु रोट गीतांजलि किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। 59 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड इन, तो जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 98 सेंचुरी में हुआ था। ये भी मैं आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में करवा चुका हूँ। 60 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी बिट्स, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ब्रिटिश, जो लंदन के जो लोग थे ना, जो इंग्लिश स्कॉलर थे, जो अंग्रेज विद्वान थे, उनको यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता था। ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, किरण डील्स, ये मैंने आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया है। डील्स इन मतलब होता है बिजनेस करना, तो यहाँ पे शुगर का क्या करेगी, चीनी तो बेचेगी ही, तो यहाँ पे होगा डील्स इन। 62 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेन बेंट वाई इट डिडंट स्टॉप, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का, ये होगा ऑप्शन बी, द ट्रेन बेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग, ये आपका सही आंसर है। ये तो आपका सेंटेंस ही गलत है, ये सारे सेंटेंस गलत हैं, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, ही अराइव टुमारो, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, देखिए टुमारो लगा हुआ है तो फ्यूचर को बता रहा है ना, मैंने आपको टेंस वाले वीडियो में करवाया है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही होगा, बिल होगा। आगे चलते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन है, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, देखिए ये क्या एडवाइज को बता रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। देखिए ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है ना, एडवाइजिंग हिम ऐसे थोड़ी ना होता है, आई हैड टोल्ड ये भी नहीं होता है। तो ये सारे रूल मैं आपको नरेशन वाले वीडियो में करवाया हूँ और आप लोग जरूर देखे होंगे, है ना। आगे चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, ही इज कैपेबल ऑफ, जाकर देखिए प्रीपोजिशन वाली वीडियो में, कैपेबल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 66 नंबर है, ही खालिस्तान ए पोएम नाउ। अब देखिए आपको मैंने एक टेंस वाला वीडियो में बताया था कि नाउ का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो यहाँ पे होगा इज रीडिंग, ऑप्शन बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए बी मस्ट रिज्यूम आर वर्क, रिज्यूमिंग आर वर्क मस्ट बी, वर्क शुड बी रिज्यूमिंग, शुड बी रिज्यूम आर वर्क, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए ऐसा ये तो सेंटेंस गलत है और ऐसा कोई सेंटेंस होता नहीं, शुड बी के बाद भी3 आना चाहिए था, और ये तो बिल्कुल ऐसे भी गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था लास्ट में, ठीक है, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है 67 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। 68 नंबर ही स्टॉप्ड, तो इसके बाद आएगा V4, स्टॉप के बाद याद रखिएगा स्टॉप्ड वर्किंग, ठीक है। आगे चलते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है, ही वाज स्ट्रक विद, यहाँ पे एरो है, तीर की बात हो रही है, तो स्ट्रक विद आ एरो, है ना, सॉरी यहाँ पे एन होगा ना, एरो है तो यहाँ पे देखिए ये वॉवल साउंड है ना, इसीलिए यहाँ पे एन होगा, याद रखिएगा। 69 ऑप्शन सी एन होगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे बैगेज का सही स्पेलिंग है BAGGAGE, ऑप्शन डी। अब चलते हैं आगे चलते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है, आई डिड नॉट किल द डॉग। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका पैसिव वॉइस बताइए, तो देखिए डिड नॉट ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो देखिए बाज नॉट वाला होगा ना, या बर्नआउट वाला होगा, लेकिन यहाँ पे द डॉग है ये सब्जेक्ट बनेगा तो बाज नॉट वाला होगा। तो चलिए देखते हैं, तो बाज नॉट 3 में है, तो बाज नॉट के बाद हमें चाहिए V3 ना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा V3,
किल्ड बाई मी, है ना, ये सब ऑप्शन गलत है आपके। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग वर्ड्स इज, तो जो वर्ड्स होती है उसको रखने के लिए जो जगह होता है उसको कहते हैं अवियरी, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, मैं आपको इसका भी एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है, ये मैंने आपको नहीं करवाया है। अब उसके बाद है द सिनोनिम ऑफ काइंड, काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु, तो इसका सिनोनिम पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सॉफ्ट, ठीक है। चलिए, अ हाउस हैज़ बीन बाउट बाई हिम, यहाँ पे देखिए हैज़ बीन बाउट पैसिव वॉइस में है ना, तो ये एक्टिव में कैसे होगा, सोचिए यहाँ पे हैज़ बीन क्यों आया, हैज़ प्लस भी3 होगा एक्टिव में, या हैव प्लस भी3, लेकिन यहाँ पे हिम है तो ही के अनुसार ये हिम है जो सब्जेक्ट बनेगा ना एक्टिव में, तो उसके अनुसार हैज़ प्लस भी3 आना चाहिए। यानी यहाँ पे जो सही आंसर है 74 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ही हैज़, देखिए हैज़ बाउट ना, तभी तो हैज़ बीन बना, और बाकी किसी में हैज़ हैव है नहीं, तो ऐसे भी जाएगा। और ये डी नंबर ऑप्शन में हैड लिख दिया तो पास्ट में, तो एक्टिव और पैसिव एक ही टेंस में होंगे, अलग टेंस में नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को फिर से समझाना चाहूँगा, ये देखिए प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट में हैज के साथ एक ही ऑप्शन है, तो मैंने ऐसे वॉइस में आपको बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से वॉइस और नरेशन को चुटकियों में आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ बोरो, तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो लेंड का मतलब है उधार देना, है ना, तो एंटोनिम पूछा तो लेंड हो जाएगा। उसके बाद है मनोज इज प्राउड, तो प्राउड ऑफ होगा ना जी, प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है ही टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, तो देखिए फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा हैज़ बीन टीचिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। 78 नंबर क्वेश्चन है चूज द ऑड वन, ऑड वन मतलब ना कि ये चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक अलग है, तो अलग वाला को छाटिए, तो दूध यहाँ पे मिल्क अलग है ना, देखिए ग्राम ये भी खाने वाला चीज़ है, मतलब ऐसे तो सारे खाने वाले चीज़ हैं, लेकिन ग्राम मतलब मीन्स चना, ये क्या है, अनाज है, राइस भी अनाज है और वेट भी अनाज है, लेकिन दूध क्या अनाज है, तो ये अलग हुआ ना। आगे समटाइम्स, देखिए समटाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है, तो समटाइम इट रेन्स हैविली, यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। 80 नंबर क्वेश्चन मम्स इज अ डेंजरस डिजीज, तो मम्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और यहाँ पे दूसरी बात याद रखिएगा, मम्स ये सिंगुलर होता है, इसलिए आगे सिंगुलर वर्ब लेगा, मतलब दूसरा क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, तो ये बीमारी का नाम है ना, तो एस देखकर आप प्लूरल मत लगाइएगा, सिंगुलर ही होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद है 81 नंबर क्वेश्चन ही लिव्स इन अ खालिस्तान हाउस, तो वह छोटे घर में रहता है, तो यहाँ पे अ स्मॉल हाउस होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन है सी इंसिस्ट, तो इंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑन आता है, इंसिस्ट ऑन, है ना, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यहाँ पे होगा आपको स्वीकार, इसे स्वीकार करना पड़ेगा या पड़ता है, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, ठीक है, पड़ता है। तो आगे चलते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन है डोंट बाक हीथर एंड थीथर, हीथर एंड थीथर का मतलब है हेयर एंड देयर, मतलब यहाँ वहाँ मत बाक करो, ऐसे ही मत घूमो, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अब फिर से इंस्ट्रक्शन आ गया 85 टू 100 नंबर क्वेश्चन के लिए, आपका बुक से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखते हैं। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम, कहता है कि ये जो लाइन है ना ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका पहली प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। तो याद रखिएगा 85 का पहला नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। 86 नंबर क्वेश्चन है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज, तो ये एक ऐसे है ना, मैं आपको आगे करवाऊंगा, अभी तो प्रोज चल ही रहा है ना, 4-5 प्रोज बच रहा है, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ ना, पहले ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, फिर लाइन एक्सप्लेनेशन, फिर समरी, बहुत सारे पॉइंट करवाता हूँ, तो सारे के सारे रिवाइज हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज ऑन लैंड, मैंने आपको पढ़ाया था आई हैव अ ड्रीम, उसमें बताया था कि नेग्रो काले लोगों को बोलते हैं, जो अमेरिका के काले लोग हैं, वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपने ही घर में एक वनवासी के रूप में रह रहे हैं, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड
आर हर्ड इज। तो ये जो 88 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हॉस्टाइल। इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट्स सिटीजन हैज़ रिमेंड इमूवेबल। मतलब भारत की जो ग्लोरी है, भारत की जो शान है, ये पहला चैप्टर में से है। वो कहता है कि सिविलाइजेशन आज भी इमूवेबल है, मतलब आज भी मूव नहीं किया है, वही पुरातन सभ्यता है, मतलब पुरानी सभ्यता है, वो बदला नहीं है, इमूवेबल है। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है नानू काका बाज द नरेटर्स। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था, उसी समय यहाँ पे मैंने जोर दिया था कि बहुत सारे टीचर पैटर्नल अंकल बताते हैं। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। नानू काका कौन है? मैटरनल अंकल। अच्छा, मैटरनल अंकल मीन्स क्या होता है? मामा, मामा जी। ठीक है, आपकी मदर की ब्रदर, है ना। और पैटर्नल अंकल कौन होते हैं? आपके फादर की ब्रदर, है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद है हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। तो ये किसने कहा था? तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये बातें लिखी हुई है, जिसको बार्ट बिटमैन ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। 92 नंबर किट्स इज आ। तो जो किट्स है ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो किट्स एक रोमांटिक पोएट थे, आपको मैंने बताया है, जॉन किट्स जब पढ़ा रहे थे ओड टू ऑटम। उसके बाद यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी करवा रखा है ऑब्जेक्टिव वीडियो में। कह रहा इन एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ए टॉम्ब, मतलब एक टूम्ब है, उस पर कोई इंस्क्रिप्शन 2-4 लाइनें लिखी हुई है किसी के मेमोरी ऑफ ए डेड, है ना, मतलब मृत्यु जो कोई डेड कर गया है उसके मेमोरी में, उसके याद में 2-4 लाइनें लिखी हुई है, उसको क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था एन एपिटाफ, है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है द सोल्जर बिलोंग टू। तो सोल्जर कहाँ के थे? सोल्जर आपके अमेरिका के नहीं, यहाँ पे सोल्जर आपके इंग्लैंड के थे, है ना। सोल्जर आपका इंग्लैंड के थे, हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है हु रोट फायर हिम। फायर हिम किसने लिखा? तो केकी है ना, दारू वाला, है ना। अग्नि देवता पे दारू का बोतल कौन चढ़ाया था, है ना। ऐसे करके आपको ट्रिक मैंने बताया था क्लास में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। उसके बाद ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। ये तो स्नेक वाला पोएम में ये वाला लाइन लिखा हुआ है, मतलब स्नेक वाला में, मतलब ये लिया गया स्नेक पोएम से। ठीक है, पोएट कहते हैं कि जो स्नेक है, ही आया है स्नेक के लिए, वो अपना सर को इधर से इधर हिलाता है और ऐसे हिलाता है पानी पीते समय जैसे कोई मवेशी, जैसे कोई एनिमल सर को हिलाता है। मैंने आपको पोएम में ना बहुत अच्छे से समझाया था। 97 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो 97 का सही आंसर है मॉडर्न इंग्लिश, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। तो जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट था ये किस समय आया, मतलब किस समय ये प्रभाव में आया, ऐसे कह सकते हैं। तो 98 का जो सही आंसर है आपका मिडिल इंग्लिश, है ना। और 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर क्वेश्चन हु रोट द लोटस। ये आपका द स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है उससे लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द लोटस जो किताब है, जो रचना है, ये किनकी है ना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा टोरू दत्त, ऑप्शन बी।